जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपको मालूम होगा कि इससे पहले जो भी एग्जाम बिहार सरकार के द्वारा, बिहार में आयोग के द्वारा यानी लिया जाता है, अभी कल बीपीएससी का जो एग्जाम भी था उसी समय से मैं लग गया कि जो आप पढ़ के गए थे वहां से कितना पूछा गया, कौन सा बुक आप पढ़ के गए थे और कितना प्रश्न आया, इन सारे चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। तो आप देख सकते हैं प्रश्न भी मैं लिया हूं और किस बुक से ये प्रश्न हूबहू आया है इसको भी मैं दर्ज किया हूं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं पेज संख्या भी दिखाने का प्रयास किया हूं, जितना मेरे मेरे से बन पाता है उतना मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं। देख लें, अधिकतर प्रश्न बिहार से भी है, सभी प्रश्नों को मैं शामिल कर रहा हूं कि कहां से है, किस तरीका से है, कौन सा पेज संख्या में है, ये आप देखने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे बता दूं, ताकि आप आगे की रणनीति जो तैयार करें वह सही तरीका से तैयार करें, सही यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको। एकदम मैं तैयार किया हूँ कि किस बुक से और कौन सा पेज से लिया गया है, कौन सा पेज से प्रश्न उठाया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम में तैयारी करने में, या देख सकते हैं ये क्वेश्चन, मैं सभी क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। यहाँ से आपको सही आंसर भी मिल जाएगा। और आपको मालूम होगा कि जो भी एग्जाम बीतता है उसके 1 से 2 दिन बाद मैं ये प्रक्रिया देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, ताकि एग्जाम टूर चैनल अभ्यर्थी का चैनल है, तो अभ्यर्थी के हित में कौन कितना कर रहा है, किस तरीका से मेहनत हो रहा है, इन सारे चीज़ों को दिखाने का मैं प्रयास करता हूं। और मैं एक आपसे बात बता दूं, यदि आपको लगे ये काम सही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, आपके सेट में ये प्रश्न आए थे। आपका प्रश्न था, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो वह आपका सही आंसर होगा ब्लॉक स्तर, यानी ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। तो आप देख सकते हैं, बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 209 निकालिएगा, यानी कि पेज संख्या 209 निकालिएगा, तो ये सेम टू सेम आपका प्रश्न मिलेगा इसी बुक में। ये आप देख सकते हैं, बिहार सामान्य ज्ञान 2023, ये प्रथम संस्करण है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रवीण सर के द्वारा लिखा गया है, रुक्मिणी का ये बुक है। चलिए आगे देखते हैं, एक प्रश्न यहाँ से आप देखेंगे और जानेंगे। सभी प्रश्न को मैं बताऊंगा, 100% आपको आंसर की सही मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ये प्रश्न आपको आया था और आप देख सकते हैं, इसमें होगा बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी कि बिहार में जो है अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। ये आपको मिल जाएगा बिहार सामान्य ज्ञान पेज संख्या 161 पर ये मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, आप जाकर देख सकते हैं। यही बुक है, ये बुक यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो 2 मिनट के लिए लेकर आप मिला सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वह सही है या नहीं है। इस बात को आप, मैं सोचता हूं कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको विथ प्रूफ के साथ जो भी प्रश्न दिया जाए वह सही हो, सार्थक हो, सटीक हो, ताकि एग्जाम टूर का काम ही होता है कि बिना प्रूफ के साथ कुछ ना दिया जाए। चलिए आगे आते हैं, आगे आप देखने का प्रयास करेंगे और यहां पे देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितना प्रतिशत रहा है? तो आपके ऑप्शन में जो मिलेंगे, क्योंकि आप देखते होइएगा किसी का ग्रुप ए होगा, किसी का ग्रुप बी होगा, किसी का ग्रुप सी होगा, किसी का ग्रुप डी होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे वर्ष 2020 से लेकर 22 के, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन था, अधिकतर कर उद्योग किस जिले में है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया जो आपका ऑप्शन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि दर कितना है? तो 2.5% जो आपके ऑप्शन में थे उसे आप लगाए होंगे। ये आपका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो बिहार सामान्य ज्ञान, जो अभी मैं बुक दिखाया हूँ रुक्मिणी का, वहाँ आप जाइएगा, ये भी पेज संख्या 161 पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 आते हैं। यही है बिहार सामान्य ज्ञान का बुक, इसमें आप पेज संख्या जाकर देखिएगा, जो मैं पेज बता रहा हूँ उसमें है या नहीं है। अधिकतर प्रश्न आपको बिहार से इसमें देखने को मिल जाएंगे और सारे प्रश्नों को मैं शामिल किया हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, सही आपका आंसर की भी मिलेगा और आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगा कि तैयारी कैसे करें, किस तरीका से करें, किस हद तक पढ़ना होगा।
एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? भारत में सबसे कम विकास दर में ऐसा जो 2.5 है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये आपका सही हो जाएगा। ये भी आप देखेंगे तो बिहार सामान्य ज्ञान पेज संख्या 61 में मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 नंबर पर है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान, ये आपका ऑप्शन था, उसमें ये सही मिलेगा। ये बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 79 में रुक्मिणी का बुक जो है बीपीएससी के लिए निकाला गया है, उसमें आपको मिल जाएगा 79 पेज पर, आप देख लेंगे। अगला देखेंगे, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह, बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर ये 76 में मिलेगा, यानी कि 76 में मिलेगा, आप जाकर देख लेंगे, रुक्मिणी का बुक है उसमें। आपके पास नहीं है फिर भी आप 2 मिनट के किसी से लेकर, किसी से अगल बगल से लेकर देखें, ताकि जो एग्जाम टूर कर रहा है वह कितना सार्थक होगा, कितना सही होगा। क्योंकि देखिए बहुत अच्छी बात है, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में मेहनत होना चाहिए, कैसे मेहनत हो जाना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इन बात को समझने के लिए आप देखेंगे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ई सही होगा, और ये आपका मिलेगा बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 47, जो कि न्यू एडिशन है रुक्मिणी का 2023 का, उसमें आप जाकर देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आप देखेंगे श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? यहाँ किस कारण होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहां पे देखेंगे राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था, ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर में देखते हैं, किससे चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ, आपका ए नंबर आंसर होगा। अगला देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद, आपका सही होगा। बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 58 पर जाकर देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हूबहू इसी तरीका से। चलिए आगे आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 10 पर आपको मिलेगा, आप क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदमन ने किया था। यह भी आप क्वेश्चन देखेंगे, आपके एग्जाम में आया था, लेकिन कहाँ से मिलेगा? तो रुक्मिणी का जो बिहार स्पेशल का बुक है, बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 24, वहाँ से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर जो इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त कला होगा। ये भी जाकर देखेंगे, बिहार सामान्य ज्ञान रुक्मिणी का मिलेगा, पेज नंबर 27 पर मिलेगा। पेज भी मैं दे दिया हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको पेज बाई पेज बता दे रहा हूं, ताकि वहां से जाकर आप देखें और समझें और जानने का प्रयास करें कि हाँ वास्तव में सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो आप देख रहे हैं, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टिक कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया गया था, यानी कि सी नंबर आपका सही होगा। आप सी नंबर मारे हैं तो आपका सही होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। ये भी क्वेश्चन आप जाइएगा तो बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 13 पर आपको मिल जाएगा, बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 13 पर। निम्न इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे आपसे पूछा जा रहा है? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन जी थे। और यहाँ पे देखिएगा तो बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 222 में रुक्मिणी वाला जो बिहार का स्पेशल बुक है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे पेज संख्या 202 पर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार
के लेखक कौन थे? तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार सामान्य ज्ञान जो बुक है उसमें आप जाइए और खोजिए, पेज नंबर 78 पर आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे आते हैं, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो आपका पादरी की हवेली, बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 81 पे मिल जाएगा। मैं बिहार सामान्य ज्ञान बोल रहा हूँ तो आप जो नया वाला सामान्य ज्ञान आया है 2023 प्रथम एडिशन है रुक्मिणी का, उसमें आप जाकर देखेंगे पेज संख्या आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ताकि आप देखते होइएगा। इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था तो मैं बताया था, और अभी भी जो एग्ज़ाम बीपीएससी वाला जो हुआ तुरंत मैं कल ही से मैं ढूंढ रहा था और अभी इसमें सफलता मिला। अभी बहुत सारा क्वेश्चन मैं खोज रहा हूं कि और कहां कहां से आए हैं और किस तरीका से पूछा जा रहा है, ताकि बच्चे कैसे अध्ययन करें, ताकि बच्चे के लिए सही कैसे हो जाए, इसके लिए मैं प्रयास करता हूं। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्होंने उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता था, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था। आप जाइए पेज संख्या निकालिए, बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 135, वहां ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। रुक्मिणी वाला बुक जो है उसमें आप ले सकते हैं। अगला आइए, 21 नंबर प्रश्न क्या था? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो कदीराबाद, दरभंगा, ये आप जाइएगा, ये भी देखिएगा। बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 253, इसमें क्वेश्चन नंबर भी मैं दे दिया हूं 330, आप क्वेश्चन नंबर भी देख लेंगे, 330 वहां का है। आगे आइए, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिला का है। बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 161 में आप जाइए, देखिए इस क्वेश्चन को। वर्ष 2021 के लिए नीति उद्योग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो 100 में से 52 स्कोर बिहार का रहा। बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 255 पलटिए, वहां आपको मिल जाएगा, आपको 100% मिल जाएगा। मैं अभी संपूर्ण जानकारी यहां पे दे दे रहा हूं, उसके बाद सारी बातें आपसे करेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को बिहार सामान्य ज्ञान यानी पेज नंबर 256 देखेंगे, वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आते हैं और देखते हैं, तो आप देखें यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि आपको लगे किसी प्रकार का सुझाव देना चाहिए कि हाँ एग्जाम टूर चैनल और इस पर काम करें, तो मैं उस पर काम करूँगा। मेरा प्रयास होता है कि अभ्यर्थी को जितना भला हो सके। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था? जो वर्तमान में इतना प्रतिशत हो गया। तो पहले जो था 11.3% था, वर्तमान समय में 15.3% हो गया। इसको आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ है। तो ये क्वेश्चन बिहार सामान्य ज्ञान रुक्मिणी वाला जो है पेज नंबर 187 में मिलेगा आपको, वहां से आप मिला सकते हैं। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ये भी आपका क्वेश्चन मिलेगा बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 91 पर, पेज नंबर आप पलट के देख लेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतर जिलों से लगती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 8 और पेज नंबर 187 दोनों पर ये प्रश्न है, हूबहू प्रश्न है, आप देखेंगे और वहां से समझ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने की भंडार पाए जाते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन सही है, लेकिन एक गलत होने के कारण ये आंसर चल जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 2 इसमें सही है। यह भी प्रश्न आपका बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 93 पर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं वो 100% सही है, आप देखेंगे आपके लिए लाभकारी होगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बहती है? तो मोहाना और लीलाजन नदी है, लीलाजन नदी। ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 103 पर।
आप देख सकते हैं बिहार में निम्नलिखित जिला में आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम बताएं। तो सिवान, उसके बाद सबसे अधिक मधेपुरा, तब किशनगंज, तब सिवान। ये देख सकते हैं बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 142 पर मिलेगा। रुक्मिणी का बुक जो है नया वाला प्रथम एडिशन जो आया है, बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 142 आप देखेंगे। हाँ, यहाँ ये बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस उद्योग का प्रभुत्व रहा? तो गन्ना उद्योग का। ये बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 119, 120, 174, ये तीनों जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ई नंबर आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 पेज नंबर 146 पर जाइएगा, क्वेश्चन डिस्कशन 60 नंबर पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगी के लिए सबसे उपयोग है? तो फोटो वेल्टियर सेल, ये मिल जाएगा बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 पेज नंबर 87 डिस्कशन नंबर क्वेश्चन का 54। यानी कि आप देख सकते हैं जो बताया जा रहा है वो आप जांच लें। यदि आपको लगे कि हाँ एग्जाम टूर्स चैनल सही काम कर रहा है, आप सबके साथी बन रहा है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका चैनल है। आगे आते हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किससे परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण को के लिए किया जाता है, यानी सी नंबर। ये बीपीएससी टेस्ट सीरीज रुक्मिणी वाला जो वॉल्यूम 1 है, पेज नंबर पर जाइएगा 54, डिस्कशन नंबर देखिएगा क्वेश्चन का 60, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे आते हैं। पदार्थ के एक यप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ के रूप में एक उदाहरण है। तो मिट्टी का तेल, ये मिलेगा बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 पेज नंबर 175 क्वेश्चन नंबर 61 पर 61 है। ये आप जाकर देखें और देखें, आपके पास यदि ये सेट प्रैक्टिस है तो आप देखेंगे रुक्मिणी वाला वॉल्यूम सेट नंबर 1 वॉल्यूम 1 है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण पूछा गया था, तो Al2O3 और ZNO आपका सही होगा। बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 निकालिए, पेज नंबर 273 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। ये प्रश्न आपको वहां से मिलेंगे देखने को, यही प्रश्न वहां है। यदि आप सेट प्रैक्टिस किए हैं रुक्मिणी का, सही तरीका से किए हैं, तो ये आपको याद होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आप कहीं से पढ़ें, किसी तरीका से पढ़ें, लेकिन डिस्कशन जरूर पढ़ें। डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो सेट प्रैक्टिस करने के बाद डिस्कशन एक एक क्वेश्चन जरूर देखें। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका के समान होती है। बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 पेज नंबर 217 क्वेश्चन नंबर 143 ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। यदि आपसे मैं बता दूं, यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसे देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें कोई नहीं ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन होगा। बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 पेज नंबर 223 और क्वेश्चन नंबर 97 में ये क्वेश्चन आपका था, आप देख सकते हैं, वहां से आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिसका कारण होता है वाष्पीकरण। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? तो बीपीएससी टेस्ट सीरीज रुक्मिणी वाला वॉल्यूम 1 पेज नंबर 104 क्वेश्चन डिस्कशन नंबर 90 क्वेश्चन में आप जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 में लिखा गया कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन सही होगा। बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 पेज नंबर 237 क्वेश्चन नंबर आपका 77 देखने को मिलेगा, पलट लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 पेज नंबर 310 क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए, ये क्वेश्चन आपका है। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 म्यूज ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार मिला? तो आप देख सकते हैं शेहान को मिला। यहाँ पे देखिएगा करंट अफेयर वार्षिकांक 2000 आपका पेज नंबर 19 पर ये आपको मिलेंगे।
किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो हिमालयी याक। ये आपका करेंट अफेयर का बुक है, उसमें आपको मिलेगा पेज नंबर 142 पर। रुक्मिणी का जो करंट आता है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, अभी बहुत सारा प्रश्न है, आपको देखना है। और मैं आपसे बता दूं, यदि आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव लगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उस सुझाव पर मैं काम करने का प्रयास करूंगा, मेरे से जितना बन पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेश कण है? तो अल्फा होता है। बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 पेज नंबर 297 डिस्कशन क्वेश्चन 95 पर जाइए, ये आपको मिल जाएगा। अगला है, आपको तीनों प्रखनली दी गई है, उनमें से एक में आशुत जल और अन्य दो में, एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो क्षार में हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1। केवल मैं वॉल्यूम 1 से देखा हूं, ये नहीं इसका वॉल्यूम कई आते हैं, लेकिन मैं वॉल्यूम 1 से देखा हूं और वही बुक मैं लिया और मिलाने लगा तो ये इतना प्रश्न आया। अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि कितना और प्रश्न कहां कहां से आए हैं, और सारा मैं बुक लूंगा और सबका मिलाकर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किससे कितना प्रश्न आया, ताकि आप जो मेहनत करते हैं वह सही डायरेक्शन है या नहीं है, जो आप पढ़ते हैं वह सही में है या नहीं है। तो ये आपका मिल जाएगा बीपीएससी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 पेज नंबर 217 डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 143 में आप जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो मिथिला मखाना, करंट अफेयर वार्षिकांक पेज नंबर 44 आप जाइए, आपको मिल जाएगा। अगला है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो जापान किया है। करंट अफेयर का बुक आप लिए होंगे तो 136 पेज पर आपको मिल जाएगा देखने को। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला रोबोटों का क्या नाम है? तो ऑप्टिम्स हो जाएगा। करंट अफेयर आपका बुक लिए हैं 143 पेज में, आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए, मैं ये प्रयास किया, लगभग 50 क्वेश्चन देखा, अभी और सारा क्वेश्चन मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करेंगे, ताकि आपको लगे कि आने वाले समय में हम कौन सा तैयारी करें, किस तरीक़ा से तैयारी करें। एक मैं वॉल्यूम ये लिया था बीपीएससी लोक सेवा आयोग 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, इसका मैं वॉल्यूम लिया था और इसका टेस्ट सीरीज लिया था, यहाँ से मैं दिखाया। एक आपका बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार का हर एक प्रश्न यहाँ से मैं दिखाया, आप देख सकते हैं। ये रुक्मिणी वाला बुक है, प्रवीण सर के द्वारा लिखा गया है। और एक मैं इस बुक को शामिल किया था, ये जो करंट अफेयर का है 2023 वार्षिकांक, यही मैं शामिल किया था। ये 3 बुक को लेकर मैं चर्चा किया। आगे जो 150 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आगे भी मैं 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी मैं लेकर आने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग एग्जाम टूर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।